नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनवरी को सैदापुर गांव में जिलाधिकारी का ग्राम प्रवास, गुमशुदा महिला पता लगाने की अपील। कर्नाटक कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने दल बदलू नेताओं की तुलना वैश्याओं से की, विवाद छिड़ गया। भाजपा आलाकमान से सुनने का इंतजार, कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा। निरानी यत्नाल विवाद के समाधान के लिए बैठक, नलिन कुमार कटील ने कहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत, थाली में कोई सत्ता नहीं परोसेगा, तब एकजुट हो। जोशीमठ संकट के चलते नहीं हो पाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन, महीने बाद शुरू होने वाली यात्रा पर उठ रहे सवाल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के नेतृत्व में 21 जनवरी को दोपहर 3 बजे बीदर जिले के बसव कल्याण तालुका के सैदापुर गांव में जिला कलेक्टरों का ग्राम प्रवास कार्यक्रम होगा। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने घोषणा में बताया कि इस कार्यक्रम में जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे, उनका निस्तारण कर कार्रवाई करेंगे तथा कार्यक्रम पूर्ण होने तक गाँव में उपस्थित रहेंगे। अपने मातहतों के साथ कार्यक्रम में हैं। बीदर तालुका के चितवाड़ी गांव की संगीता शरणप्पा रेड्डी नाम की महिला 10 जनवरी से लापता है। गेहुआ रंग, मध्यम कद, 5 फीट 2 इंच लंबाई, नाइट करी कलर की पैंट और नीली टी शर्ट पहने कन्नड़, हिंदी और तेलुगु बोलती है। जिन लोगों को उसके बारे में कोई भी जानकारी हो वह निकटतम पुलिस स्टेशन या गांधीगंज पुलिस स्टेशन बीदर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 08482 22 6233 9480 803448। थाना प्रभारी बीदर गांधीगंज पुलिस थाना बीदर, जिला पुलिस कंट्रोल रूम, फोन नंबर 08482 22 6112। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय बीदर, फोन नंबर 08482 22 6705 94808 03420 पर संपर्क किया जा सकता है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 2018 में सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों की तुलना एक वैश्या से करके विवाद खड़ा कर दिया है। एक महिला जो जीविका के लिए वेश्यावृत्ति में प्रवेश करती है उसे वेश्या कहा जाता है। खुद को बेच चुके विधायकों को आप क्या कहेंगे? हरिप्रसाद ने मंगलवार को डॉक्टर पुनीत राजकुमार स्टेडियम में केपीसीसी द्वारा आयोजित प्रजा ध्वनि यात्रा में पूछा। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब राज्य के मतदाताओं ने खंडित जनादेश दिया था तब गठबंधन सरकार बनी थी। उन्होंने कहा, हालांकि कुछ विधायकों ने खुद को बेच दिया, आप उन्हें क्या कहेंगे? हमें स्थानीय विधायक को सबक सिखाने की जरूरत है। नेता ने परोक्ष रूप से पर्यटन मंत्री आनंद सिंह की ओर इशारा करते हुए अपील की कि क्षेत्र के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक को करारा जवाब देना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विस्तृत चर्चा की है और जैसे ही वह उनकी बात सुनेंगे यह अभ्यास किया जाएगा। बोम्मई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए पिछले 2 दिनों से नई दिल्ली में थे। हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी। पार्टी नेतृत्व जल्द से जल्द सूचित करेंगे। पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, हम इस पर विशेष चर्चा नहीं कर सके। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पहले केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई थी और आगे भी होगी। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के बीच विवाद से संबंधित मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी है। मैंने दिल्ली में पार्टी नेताओं को निरानी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सीसी पाटिल पर यत्नाल के लगातार हमलों के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह जल्द ही निरानी और यत्नाल को एक बैठक के लिए बुलाएंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए एक देश एक वर्दी के नियम को लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार ज्ञानेंद्र ने कहा कि नया नियम पूरे देश में कानून एजेंसियों की पहचान में एकरूपता सुनिश्चित करेगा। ज्ञानेंद्र ने कहा, हम पुलिस के लिए वर्दी के सामान्य पैटर्न का पालन करेंगे और जब इसे देश में लागू किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस बलों के लिए 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म का विचार रखा था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी इन राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को साकार करने के मिशन में जुटी बीजेपी इस साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राज्य सरकारों को हराने की पुरजोर तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी में जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का बखूबी एहसास है कि सिर्फ तैयारियों से ही चुनाव में जीत नहीं मिलने वाली है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में समापन भाषण देते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पार्टी नेताओं को अलग से हिदायत और नसीहत भी दी। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार और एकमात्र मार्ग माना जाता है। हालांकि जोशीमठ में संकट की स्थिति पैदा होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से पहले तीर्थयात्री जोशीमठ में रात्रि विश्राम करने का विकल्प चुनते हैं। जोशीमठ में प्रवेश करने के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ आने जाने वाहनों से यहाँ वन वे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जोशीमठ में जारी भूधंसाव संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ सैकड़ों घरों और सड़कों में दरारें आ गई हैं। यहाँ तक कि सड़क की पुलिया भी उखड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कहा था कि यात्रा प्रभावित नहीं होगी और यह योजना के मुताबिक ही होगी। हालांकि अब जोशीमठ में कई स्थानों को डेंजर जोन श्रेणी में रखे जाने के बाद लोकप्रिय धाम बद्रीनाथ तक ले जाने के रास्ते पर सवाल उठ रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम में आज बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की नजरें अब दिल्ली की राजनीति पर हैं। वह आज की रैली के जरिए विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, अपने तेलंगाना मॉडल का प्रदर्शन करना चाहते हैं और फिर इसी के दम पर 2024 के प्लान को अमलजामा पहनाएंगी। रैली के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में रैली का आयोजन किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि इसमें करीब 5 लाख लोग की भीड़ जुटेगी। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग फरवरी तक राज्य भर में कुल 708 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा कि ऐसे 500 क्लिनिकों पर काम खत्म हो गया है और बाकी पूरा होने के करीब है। हर एक मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट होगा। क्लिनिक 12 सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें अन्य सेवाओं के अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, संचारी और गैर संचारी रोग सेवाएं, नेत्र संबंधी देखभाल, उपशामक देखभाल और कान, नाक और जीभ का इलाज शामिल है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर बनने वाले इन अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को 10 महीने की अवधि में पूरा किया गया है। नेपाल में यति एयरलाइंस विमान हादसे में मारे गए 2 और यात्रियों के शव मिलने के बाद मंगलवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। हालांकि एक शख्स अभी भी लापता है। अधिकारियों ने परिजनों को शव को सौंपना शुरू कर दिया है। यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार को पोखरा के नए हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया था। विमान में चालक दल के 4 सदस्यों और 5 भारतीयों समेत 72 लोग सवार थे। इनमें से 71 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और अन्य 1 की तलाशी जारी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है शमिता शेट्टी। फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। हार्दिक पांड्या को दिया गलत आउट। थर्ड अंपायर के एक फैसले से मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा। आखिर में समाचार बाजार के। नोट पर लिखा नाम या दिल का कलाम तो बैंक भी वापस नहीं लेंगे करेंसी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनवरी को सैदापुर गांव में जिलाधिकारी का ग्राम प्रवास।
गुमशुदा महिला पता लगाने की अपील। कर्नाटका कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने दल बदलू नेताओं की तुलना वैश्याओं से की, विवाद छिड़ गया। भाजपा आलाकमान से सुनने का इंतजार। कर्नाटका मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा। निरानी यत्नाल विवाद के समाधान के लिए बैठक। नलिन कुमार कटील ने कहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। थाली में कोई सत्ता नहीं परोसेगा, तब एकजुट हो। जोशीमठ संकट के चलते नहीं हो पाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन। महीने बाद शुरू होने वाली यात्रा पर उठ रहे सवाल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।